नाम हरीश वैष्णव है। मैं मध्य प्रदेश जिला टीकमगढ़ ग्राम बीरऊ श्री राम राजा सरकार ओरछा नगरी से भारत और नेपाल के संपूर्ण ऐतिहासिक और प्राचीन तीर्थों की पदयात्रा पर हूँ, और जो कि मैंने इसके पहले पैदल यात्रा में की है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नेपाल और भारत में चंडीगढ़ और बिहार की पदयात्रा की है, जो कि बिहार में लगभग 39 दिन की पैदल यात्रा थी। लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा हुई। बहुत ही अच्छी यात्रा गई है। कुछ जगह समस्याएं भी आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, समस्या आई है लेकिन समस्या के साथ प्रभु ने समाधान भी भेजा है। और अभी प्रेजेंट में हम श्री राम मंदिर अयोध्या धाम जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो बहुत दूर दूर से अपनी अपनी श्रद्धा को लेके लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार यात्रा कर रहे हैं, कोई पैदल तो कोई कैसे तो कोई कैसे। तो इसी प्रकार हम दंडवत यात्रा करते हुए श्री राम मंदिर अयोध्या धाम जा रहे हैं। और यात्रा हमारी जो है 3 साल 5 दिन की है, मतलब 1100 दिन की यात्रा है। और लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं ये दंडवत यात्रा किए हुए। और जब दंडवत यात्रा समाप्त हो जाएगी तो फिर पैदल यात्रा, राम मंदिर से फिर पैदल यात्रा आरंभ होगी, जो कि प्रयागराज, चित्रकूट धाम, वृंदावन, गुजरात, महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान करेंगे। और ये यात्रा हो जाने के बाद मतलब एक ड्रीम है, मेरा सपना है कि जब ये यात्रा हो जाएगी तो एक कंबोडिया, नाम तो सुना हुआ आप लोगों ने, कंबोडिया में अंकोर वट नामक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अगर कहा जाए तो पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा मंदिर और प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। वैसे भी मेरी यात्रा तो ऐतिहासिक और प्राचीन तीर्थों की पद यात्रा है। तो जो मतलब मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक मानना है कि अगर अपन कोई पुस्तक पढ़िए, बुक्स पढ़िए, कोई भी या कैसी भी जानकारी लीजिए, जो भ्रमण से आपको ज्ञान मिल सकता है शायद वो स्टडी करने से उतना नहीं मिलेगा। मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मिलेगा तो, लेकिन उसका महत्व अलग रहेगा। और जो भ्रमण से ज्ञान मिलेगा, क्योंकि वो एक अपन फील करके, अनुभव करके ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका महत्व एक अलग रहेगा। तो अभी ये पैदल यात्रा समाप्त हो जाएगी, लगभग 2026 में हो जाएगी। और यात्रा, कुछ लोग यात्रा का उद्देश्य पूछते हैं, यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो कहें तो यात्रा का उद्देश्य है, एक नाम है यात्रा का, हर हर गौ सेवा, घर घर गौ सेवा। यानी कि हर लोग गौ सेवा करें और हर घर गौ सेवा करें। यह नहीं कह रहा हूँ कि हर हिंदू, एक हिंदू एक गाय भी नहीं, लेकिन एक घर में एक गाय तो आवश्यक होनी चाहिए। और आपकी जितनी क्षमता है तो ज्यादा कर सकते हैं सेवा, क्योंकि मेरा मानना है गौ सेवा बहुत आवश्यक है। और सच कहें तो मैं राम भक्त हूँ, कृष्ण भक्त भी हूँ। तो राम जी से बड़ा राम जी का नाम है, आप लोग तो जानते हैं। और राम जी के नाम से बड़ा राम जी का काम है। और राम जी का काम, कृष्ण जी का काम, शिव जी का काम केवल एक है। आप माने ना माने, लेकिन उनका कारण केवल एक ही है, गौ सेवा। भगवान श्री कृष्ण ने केवल गौ सेवा करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। ये कंस का वध करना तो एक माध्यम था, बाकी उन्होंने गौ सेवा करने के लिए एक भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और जन्म लेने से पहले वो 1 वर्ष तक बछड़ा बने थे। भगवान श्री कृष्ण बछड़े के अवतार में भी आए थे, बहुत कम लोगों को पता है। तो उन्होंने बछड़ा बन के 1 वर्ष तक पहले घास को चरा है। उसके बाद वो जब श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, विष्णु भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, तो उन्होंने वो पैदल जाते थे 20 लाख गायों को चराने। और 20 लाख गायों को जब चराने जाते थे, उनकी मैया बोलती थी, यशोदा मैया की, लला गायों ने चराने जा रहा तो पादुकान ने पहन ले। मतलब ब्रज की भाषा ये कि आप गायों को चराने जा रहे हैं तो चप्पल पहन लें। उसमें क्या चप्पल, पादुकान कुछ नहीं चल। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं पहना। इसलिए नहीं पहना कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भैया मैं तो पादुकान ने पहन लूंगा, लेकिन वाके पहले तो इन 20 लाख गौवन ने पादुकान पहनाने पड़ेंगे। मतलब मैं तो चप्पल पहन लूंगा, उसके पहले आपको ये जो 20 लाख गाय हैं इनको पादुका पहनाने लगी, तो कहाँ 20 लाख गाय वंश को पहना सकते हैं। तो मेरा टोटल कहना यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ सेवा के लिए जन्म लिया, भगवान श्री राम ने भी, और जितने भी महापुरुषों ने लिया है। क्योंकि बहुत से शास्त्रों में ऐसा वर्णन दिया गया है कि मतलब बहुत सी समस्याओं का समाधान गौ से हो जाता है। किसी को ज्यादा क्रोध आता है तो मतलब गाय के सामने आ जाने से क्रोध पता नहीं कहाँ चला जाता है। क्रोध, जो जिसको क्रोध आता है उस व्यक्ति को भी पता नहीं चलता है क्रोध कहाँ चला जाता है। तो गौ सेवा अधिक से अधिक करनी चाहिए। वैसे ही, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय विश्व की माता है। विश्व की देखो पूरे ब्रह्मांड की माता है।
गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। क्योंकि जो अगर अपन गाय की सेवा करेंगे, गाय की सेवा अन्य जीवों से कई ज्यादा गुना पुण्य देती है। जैसे मैं तो देखो गाय जो भी ये दूध वगैरह लोग जो यूज करते हैं, मैं तो गाय का पीता हूँ। दूध है जो भी, दूध दही जो भी है, गाय भैंस का वगैरह तो पीता नहीं, क्योंकि गाय के दूध में जो प्रोटीन रहता है, जो शक्ति रहती है, तो वो शायद भैंस के में नहीं रहती। ये मैं मतलब भैंस की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भैंस भी एक जीव है, गाय भी एक जीव है, लेकिन माता माता होती है। और मौसी चाची वो एक अलग विषय है, लेकिन माता तो माता ही होती है। तो गाय हमारी माता है, अधिक से अधिक सेवा करें। जितने भी हिंदू लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, गौ हमारी माता है, केवल कहने बस का है। आपका माता कहते हैं आपका संबंध केवल गऊ से वहां तक का रहता है जब तक गाय केवल दूध देती है। उसके बाद मैं ना गाय को जानूं ना गाय मुझे जाने। गाय तो आपको जानेगी लेकिन आप नहीं जानेंगे, ये बात है। तो अगर आप कहते हैं कि माता है हमारी गाय, तो पुत्र का कर्तव्य निभाइए। तो लेकिन इस समय असंभव है। अगर करना चाहे तो कोई भी असंभव नहीं है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो गौ सेवा करनी चाहिए अधिक से अधिक। माता कहते हैं पुत्र का कर्तव्य निभाइए, क्योंकि ये जीवन है हमारा, मानव तन मिला है, बहुत ही अनमोल है। और मानव तन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? जैसे अभी मैं अयोध्या जा रहा हूँ, तो अयोध्या जाने के साधन कई हैं। कौन कौन से साधन है? एयर मतलब एयरप्लेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, मेट्रो से, साइकिल से, बाइक से, पैदल से, जैसी आपकी सामर्थ्य है, जैसी आपकी क्षमता है, जितना आपके पास धन है। क्योंकि धन के उपयोग से ही तो जाएंगे अपन अयोध्या। जहां भी जाइए तो इस प्रकार भगवान तक पहुंचने के भी 3 साधन हैं। वो 3 साधन कौन कौन से हैं? पहला, माता पिता की सेवा। जीवन में अधिक से अधिक माता पिता की सेवा कीजिए। उसके बाद जीवन में अधिक से अधिक गौ सेवा कीजिए। और जीवन में अधिक से अधिक, जितना हो सके उससे भी ज्यादा भजन कीजिए। आपका भजन इकट्ठा होगा तो ये मतलब भजन के मामले में कोई पूजा पाठ कोई बराबरी ही नहीं है। केवल भजन आप श्रद्धा भाव से और निष्ठा, अटल निष्ठा के साथ कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग टिप्पणी भी करते हैं, मतलब कहते हैं कि आप 3 साधन बताते हैं, कि ये 3 साधन है भगवान तक पहुंचने के, तो आप तो माता पिता की सेवा कर नहीं रहे, यहाँ वहां भटक रहे हो। मैं कहता भैया, अगर मैंने 3 साधन बताए हैं, अगर आपको अयोध्या जाना है कि आप तीनों साधन से एक बार में, क्या तीनों साधन से जा सकते हो? ये नहीं जा सकते। एक बार आप प्लेन से जाएंगे, दूसरी बार आप बस से जा सकते हैं, तीसरी बार साइकिल से, मतलब जैसे आपके सामर्थ्य। तो एक साधन से एक जगह एक ही बार जा सकता है। तो इसी प्रकार अभी मतलब भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। दर्शन करने के बाद माता पिता की भी सेवा करूंगा, और जीवन में उद्देश्य कि गौ माता की अधिक से अधिक सेवा करें। तो गौ माता की भी सेवा करूंगा। भजन तो करना ही है, क्योंकि देखो एक भजन अगर अपन करेंगे तो कोई घाटा नहीं है। घाटा इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे अगर अपन अभी भजन नहीं कर रहे हैं, अपन को पता चला कि भगवान नहीं है। जैसे अगर लोग कहते हैं भगवान नहीं है, वो तो चलो ठीक है, कहते नहीं है। जब अगर कोई मर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर बाद में वो पछताएगा कि भैया, ऊपर जाने के बाद पता चलेगा भगवान तो हैं, हमने पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया। अब ऊपर जाने से पछताने से क्या है? जब नीचे हैं, अगर आपको नहीं भी विश्वास हो रहा कि भगवान नहीं है, जो लोग कहते नहीं है उनके लिए कह रहा हूँ, जो कहते नहीं है भगवान, तो वो भी पूजा करें। क्यों? भगवान के लिए अलग से 2-4 घंटे निकालना नहीं है। बहुत से ऐसा शास्त्रों में, ग्रंथों में मतलब ऐसा प्रमाण आया है कि केवल इस श्रद्धा और निष्ठा के साथ एक बार प्रभु का जिसने नाम ले लिया ना, भाव सागर से पार हो जाता है। तो एक बार आप प्रभु का नाम तो लेके देखिए, एक बार निष्ठा के साथ।